धन्यवाद पंडित जी। तो इसी तरह से आप जो लोग हैं सब लोग आते रहिएगा और जो भजन है और जो गीता उपदेश है उसको सुनते रहिएगा। मेरे ख्याल से ये समय संडे का 12 बजे का समय वो समय हो गया है मंदिर में, जिसका हर आदमी को जो मंदिर में आते हैं उनको इंतज़ार रहता है। तो मैं अब रजनी जी से प्रार्थना करता हूँ, रजनी शर्मा जी से, कि आएँ और गीता का प्रवचन शुरू करें और इसका ज़्यादा मैं आपका समय व्यर्थ नहीं करता हूँ। तो प्लीज़ आइए और आप सब लोग एक बार जोरदार तालियां बजाइए और स्वागत कीजिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। रजनी शर्मा जी। ओम गणेशाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम शिवाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजं मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मैनेजमेंट कमेटी के सभी सदस्य और मंदिर में आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आदत हो गई है हमें भी हर रविवार को, तो एक बार आपको लोगों को मिस करते हैं तो अगली बार ऐसा लगता है कि जैसे बहुत रोज के बाद मिल रहे हैं। बहुत दिनों से ये सुंदर प्रसंग चल रहा है महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का ये सुंदर उपदेश मिल रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं, शायद आज पहली बार आए होंगे, तो मैं कुछ थोड़ा सा समअप कर दूं पीछे। गैप होने से हम लोग भूल भी जाते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। तो देखकर अपने संबंधियों को, गुरुजनों को, कुटुंबियों को बहुत परेशान हो गए अर्जुन। पहले कहा कि रथ को मेरे भगवान कृष्ण से, केशव मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए, मैं देखूं मुझे किनसे युद्ध करना है। और जैसे ही देखा गुरु द्रोणाचार्य को, जैसे देखा भीष्म पितामह को, तो परेशान हो गए। एक बड़ी मजे की बात यह है कि जिस तरह से अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा कि मेरा रथ आप ले चलिए दोनों सेनाओं के बीच में, और जैसे ही घबराए हैं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने भगवान कृष्ण को कि अच्छा ऐसा कीजिए, आप अभी मेरा रथ यहाँ से वापस ले चलिए, मुझे अभी बाहर जाना है। और मान लीजिए अगर कृष्ण भगवान उस वक्त पूछते कि भाई क्यों, ओके वी विल टॉक लेटर अबाउट इट, आप मेरे सारथी हैं, अभी आप पहले रथ को वापस ले जाइए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भगवान की प्रेजेंस का इतना भारी महत्व है कि अर्जुन के मन में यह प्रश्न ही नहीं आया कि ओके मैं एकदम यहां से चला जाऊं, एकदम एक जो इंपल्सिव एक्शन है वो नहीं हुआ। वो विचार करते हैं सही क्या है, गलत क्या है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। और यही जो है धार्मिक मनुष्य की पहचान है।
कि वो उसके इम्पल्सिव एक्शंस नहीं होते हैं। कोई भी काम करने से पहले वो सोचते हैं, समझते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। और ये फर्क है धार्मिक अधार्मिक का। अधार्मिक व्यक्ति क्या करता है, वो पहले एक्शन कर देता है, बाद में सोचता है। इसको आप ऐसे समझें कि जैसे आज कल के जीवन का रोजमर्रा का उदाहरण ले कि कोई टीनेजर हैं या इवन कोई यंग लोग भी हैं, कहीं पार्टी पे गए और उसके बाद उन्होंने वहां पर थोड़ा सा ड्रिंक किया और उसके बाद सोचा मैं गाड़ी उठाई और चल पड़े वहां से। बाद में गाड़ी कहीं ठोक दी, फिर सोचा ये क्या हुआ। तो परिणाम के बाद सोचते हैं व्हाट डिड आई डू। और जो धार्मिक व्यक्ति है वो कार्य करने से पहले विचार करता है कि ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और यही जो है वो अर्जुन इसीलिए हम लोगों के रोल मॉडल हैं एक तरीके से, कि दे आर क्वाइट लाइक अस, ही इज क्वाइट लाइक अस, कि वो विचार कर रहे हैं। अब भगवान ने उनको बताना शुरू किया, अर्जुन को पहले साधारण से शब्दों में उनको कर्तव्यों की याद दिलाई, फिर उनको सांख्य का ज्ञान दिया, फिर बताया आत्मा क्या है, आत्मा क्या नहीं है, फिर बताया कि अर्जुन तुमको कैसे तुम समता रख के काम करो, अपना बुद्धि से विवेक बुद्धि रखो, समता से काम करो। और उसके बाद बताया कि जो लोग इस तरह से करते हैं और वो रियलाइज्ड हो जाते हैं, उनके लक्षण क्या हैं। ये सारी बातें अर्जुन को बताई दूसरे अध्याय में। अर्जुन सुनते रहे, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे कुछ भी समझ में नहीं आया उनको, क्योंकि उनके बैक ऑफ द माइंड एक ही बात चल रही थी। उनको लग रहा है कि भगवान मुझे बड़ी सारी बातें तो बता रहे हैं, पर मेरा जो मेन क्वेश्चन है कि युद्ध करूं कि नहीं करूं, उसके ऊपर तो आ ही नहीं रहे। ही इज नॉट टेलिंग मी क्लियर कट यस और नो आंसर्स। He is not telling me do this or don't do this. वो मुझे सारी बातें तो बता रहे हैं, लेकिन मेरा काम ये है कि मुझे बस इतना समझ में आए कि मुझे ये करना है नहीं करना, लेकिन अंदर से यही सोच रहे हैं कि मुझे नहीं करना। और जब बुद्धि की बातें ये सब बताएं तो हमने फिर तीसरा अध्याय शुरू किया, और वो बड़े खूबसूरत दो श्लोक, हालांकि मैंने पहले भी कहे पर वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जैसे कई बार हम लोग भी ऐसा आता है कि सिचुएशन में होते हैं, बातें सारी सुनते हैं और ऊपर से कहते हैं या, बट अंदर से कुछ और चल रहा है। अंदर से हमको अभी पूरा वो कोई भी चीज़ पेनिट्रेट नहीं हो रही है। तो यही हाल अर्जुन का था, क्योंकि तीसरे अध्याय का जो उनका पहला प्रश्न है कि यदि कर्म से तुम बुद्धि को कहते जनार्दन श्रेष्ठ हो, तो क्यों भयंकर कर्म में मुझको लगाते हो कहो। उलझन भरे कह वाक्य भ्रम सा डालते भगवान हो, वह बात निश्चय कर कहो जिसमें मेरा कल्याण हो। तो ये बात से तीसरा अध्याय शुरू होता है कि भगवान मुझे क्लियर कट वे बताइए। तो भगवान भी समझ गए कि ये अर्जुन जो हैं वो अभी ध्यान की बात को, समाधि की बात को, बुद्धि की समता की बात को मैंने इन्हें बताया ज़रूर है, लेकिन अभी वो योग इनसे होगा नहीं। और ये सोच के भगवान ने उनको कर्म योग की बात बतानी शुरू की। और फिर हमने देखा कि जिस वक्त कर्म योग की बात बतानी शुरू की भगवान ने, और कहा कि अर्जुन ऐसा नहीं होता है कि तुम अपने कर्मों को नहीं करोगे, छोड़ दोगे तो इससे निष्काम हो जाओगे। निष्काम होता है कर्तव्य कर्मों को ध्यान से करते हुए, बिना आसक्ति के, बिना फल की चिंता किए हुए अपने कर्तव्य बुद्धि से करते हो कर्म, तब वो निष्काम होते हैं। और उसके बाद हमने फिर देखा कि पिछले अध्याय में भगवान ने ये भी कहा, इसी तीसरे अध्याय में अर्जुन को, कि देखो अर्जुन, सभी लोग प्रकृति में काम कर रहे हैं,
सब प्राणी जो हैं वो प्रकृति के वश में होके काम करते हैं, और तुम इस भाव से काम करो जैसे कि यज्ञ के निहित काम करते हैं। और यज्ञ क्या है, उसके निहित कैसे काम करते हैं, इसकी बात हमने बहुत डिटेल में पिछली बार की थी कि किस तरह से कॉस्मिक लेवल के ऊपर यज्ञ हो रहा है। और फिर भगवान ने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल उनको राजा जनक का दिया था कि जिस तरह से जनक ने राजपाट अपना चलाते हुए करते हुए फिर ये मुक्ति प्राप्त कर ली थी, सारा अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए, इसी तरह से अर्जुन तुम करो। और आखिरी बार हमने जो खत्म की थी जहाँ पर बात कि भगवान ने राजा जनक के बाद अर्जुन को अपना एग्जाम्पल दिया था, और अपना एग्जाम्पल दिया था कि देखो अर्जुन, तीनों लोकों में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो मुझे प्राप्त करनी हो, ना मुझे करने से लाभ है ना कोई हानि है। तीनों लोकों में ऐसी कोई है ही नहीं चीज कि मुझे जो मोटिवेट करे कि ओके दैट इज व्हाई आई शुड वर्क, देयर इज नथिंग इवन देन आई वर्क। और फिर भगवान ने कहा कि मैं क्यों करता हूं काम, और उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं करूंगा तो जैसा श्रेष्ठ पुरुष करते हैं बाकी सब लोग उनको फॉलो करते हैं, तो अगर मैं ये काम नहीं करूंगा अपना कर्तव्य, तो सभी लोग अगर मुझे फॉलो करेंगे तो ये सारा जगत जो है वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। और वो कैसे हो जाएगा, आप सोचें कि अगर भगवान सोचें कि ओके मैं कुछ दिनों के लिए वेकेशन पे चला जाता हूँ, डजेंट मैटर सन निकले कि नहीं निकले, जो सारे ग्रह हैं अपनी अपनी गतियाँ करें या ना करें, नदियाँ समुद्र की तरफ बहें या ना बहें, तो ये पूरी पृथ्वी जल थल होके नष्ट हो जाएगी। पूरे ग्रह जो हैं वो आपस में टकरा के, तो ब्रह्मांड के अंदर एक प्रलय की सी जो है वैसा एक दृश्य उपस्थित हो जाएगा कि अगर भगवान थोड़ी भी देर के लिए अपना काम बंद कर दें। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, मैं कोई भी चीज मुझे प्राप्त नहीं करनी, मैं फिर भी काम करता हूं, तो फिर तुम इससे कैसे जो है काम किए बिना तुम रह सकते हो। लेकिन फिर एक बात भगवान ने बहुत अच्छी यहाँ पर कही, उन्होंने कहा कि ओके सभी लोग काम करते हैं, मैं भी काम करता हूँ, बट देयर आर वन क्लास ऑफ पीपल जिनको मैंने एग्जम्पशन दी हुई है कि अगर आप लोग काम नहीं भी करोगे तो चलेगा। ओनली वन काइंड ऑफ पीपल दे आर एग्जम्प्टेड, कि अगर वो नहीं भी काम करें तो चलेगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों को करने नहीं करने से प्रयोजन नहीं है। और वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं सेल्फ रियलाइज्ड लोग, जिन्होंने इस शरीर में छुपे हुए आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लिया। अनुभव के तल पे, बुद्धि से तो हम सब जानते हैं, पर जिनको ये अनुभव हो गया, जिन्होंने अपने इस शरीर में छुपे हुए आत्म तत्व को देखा, उस अव्यय तत्व को देखा, और ब्रह्मांड में छुपे हुए उस परम ब्रह्म को देखा, और कहा कि कैसे ये एक दूसरे, बल्कि दो तो है ही नहीं, एक ही तत्व, एक ही शक्ति सब जगह जो है वो परिलक्षित हो रही है। जिसने ऐसा देख लिया अनुभव के तल पे, दोज पीपल आर एग्जम्प्टेड। वो अगर काम नहीं भी करेंगे तो चलेगा। लेकिन एक बहुत मजे की बात है कि ऐसे ही लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं। जिनको भगवान ने एग्जम्प्ट किया कि ओके आप बेशक मत करो, वो सबसे ज्यादा काम करते हैं। आप देखिए बड़े बड़े कोई महात्मा हैं, संत हैं, उनको कुछ चाहिए ही नहीं अपने लिए, फिर भी हमेशा काम करते हैं। और उससे उनके जो काम करने का ढंग ऐसा होता है कि हजारों लाखों लोग जो हैं वो उनसे लाभान्वित होते हैं उनके काम करने के ढंग से, और जबकि उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। और वो ये काम करते क्यों हैं? बड़ा सुंदर एक एग्जाम्पल आता है रामायण में। तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी तो पूछा लोगों ने आके आपसे कि आप क्या करेंगे इस रामायण का, बेचेंगे? उन दिनों की बात, कॉपीराइट्स। तो
तुलसीदास ने कहा कि नहीं, आपने इतनी मेहनत करी, इतनी इसमें आपको क्या इसका फल, क्या इसका मिला आपको? तो उन्होंने कहा आई डिड इट फॉर स्वांत सुखाय, कि आई फील हैप्पी, मुझे अच्छा लगता है और मुझे स्वयं को अच्छा लगता है, मैं खुश होता हूं, बस ये मेरा जो है रिवॉर्ड है, ये मेरी सेटिस्फेक्शन है। स्वांत सुखाय के लिए ये मैं सारे जो है ये मैंने सारी मेहनत की है। और जिस वक्त कोई भी व्यक्ति उस रामायण को पढ़कर आनंदित होता है तो उसके आनंद से को देख के मैं और भी आनंदित होता हूँ। और सभी संत महात्मा इसीलिए काम करते हैं कि जिस वक्त वो काम करते हैं उनके काम करने के ढंग से देख के दूसरों को लाभ होता है, दूसरों का हृदय प्रफुल्लित होता है, दूसरों को प्रसन्नता मिलती है, उस प्रसन्नता को देखकर वो स्वयं प्रसन्न होते हैं। तो ये ढंग है उन महात्माओं के काम करने का, जबकि भगवान ने कहा कि अगर वो नहीं भी काम करें तो चलेगा। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कि कर्मों की ये जो बात यहाँ पर भगवान ने कही। अब एक बात यहाँ पर ये थोड़ी समझने की है कि जिन लोगों को इस चीज का पता चल गया, उन रियलाइज्ड महात्माओं को भी भगवान ने एक वार्निंग दी यहाँ पर। और वो वार्निंग ये दी उनको, महात्मा लोगों को, जो लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, जिनको अपना ज्ञान हो गया, उनको एक वार्निंग दी। वार्निंग क्या दी कि आप लोग काम तो वैसे कर रहे हो बिल्कुल आसक्ति के बिना, लेकिन जिन लोगों के बीच में काम कर रहे हो वो कर्म आसक्त हैं, वो अभी आपके लेवल पे नहीं है, तो आपने उनके अंदर भेद बुद्धि नहीं डालनी है। ये एक बड़ी भगवान ने एक वार्निंग जैसे दी उन महात्माओं को, संतों को। अब इसका आप हम इसको इस तरीके से समझें कि एक कोई महात्मा है और उन्होंने भग में कपड़े डाले हुए हैं और बिल्कुल विरक्त से महात्मा है, और किसी गृहस्थ के घर पे आए, किसी गृहस्थ के घर पर आए भोजन के लिए, और फिर वो गृहस्थ उनको अपनी समस्या कुछ बता रहे हैं कि देखिए हमने ऐसे बिजनेस में पैसा लगाया था, ऐसे हो गया या फला हो गया या कुछ। और वो महात्मा कहे तुम छोड़ो, ये किन चक्करों में पड़े हो, हमें देखो, हमने तो ये सब छोड़ दिया और अब हम कितने मजे में हैं, तुम क्यों इन बेकार में उससे उलझे हुए हो। तो उससे क्या होगा? ऐसा नहीं कि वो गृहस्थ सन्यासी का जो मनोभाव है उस दशा को प्राप्त हो जाएगा सुन के, नहीं, ही इज नॉट रेडी फॉर इट। लेकिन वो अपना काम जो है, अपने कर्तव्य हैं, उनको शायद उनको करने में वो डामाडोल हो जाए कि पता नहीं महात्मा जी क्या बोल के गए हैं कि इन कर्मों को करने से क्या फायदा है। तो जिस उत्साह से, जिस लगन से, जिस मेहनत से, जिस सिंसियरिटी से वो अपने डे टू डे काम करते हैं, वो करना हो सकता है छोड़ दें। तो वो अपने गृहस्थी के काम तो छोड़ देंगे, पर सन्यास के लिए अभी वो परिपक्व नहीं है, तो ये गड़बड़ हो गई। तो भगवान ने कहा कि जो कर्म आसक्त लोग काम करते हैं जिस तरह से, तो जो ज्ञानी जन हैं वो भी उसी तरह से काम करें, उनके बीच में रह के, और उनकी जो बुद्धि है उसके अंदर भेद नहीं करें, पर धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपना एग्जाम्पल देते हुए, अपनी एनर्जी उनके साथ शेयर करते हुए, अपनी सुंदर बातें, शास्त्रों की बातें शेयर करते हुए धीरे धीरे उनको उस परिपक्व अवस्था तक लेके आए। तो ये भगवान कृष्ण ने उन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी डाली। अब जैसे हमने आपको सन्यासी और गृहस्थ की बात कही, एक और छोटा सा एग्जाम्पल ले जो आप लोगों की डे टू डे लाइफ का होगा कि कुछ बच्चे हैं, वो बड़े मजे से खेल रहे हैं और उनके फादर आए बीच में, कहने लगे अच्छा चलो पापा आप भी आइए हमारे साथ खेलिए। अब वो जब वो कोई हार रहा है, कोई जीत रहा है, तो फादर कहे व्हाट इज स्टुपिडिटी, तुम छोटी छोटी बातों पे ऐसे हो जाते हो, कैसे हार जाते हो, जीत जाते हो, इन पे क्या दुख कर रहे हो, ये कोई दुख करने की बात है? तो नहीं, बच्चों के लिए दोज थिंग्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो उनके साथ उनके लेवल के ऊपर जाके जैसे करते हैं, इसी तरह से ज्ञानियों को कहा कि आप लोग भी काम करें, लेकिन जिस तरह से कि लोग कर्मासक्त होके काम करते हैं, आपने काम वैसे ही करने हैं, लेकिन
उसके अंदर आपने आसक्ति नहीं रखनी है। तो ये कर्म योग की एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात भगवान ने कही। सारे काम प्रकृति के, सारे काम अपने आप हो रहे हैं। आपने देखा किसी को प्लान करते हुए, हम छोटा से भी काम करते हैं तो कितनी प्लानिंग करते हैं, और प्रकृति में सारे काम अपने आप हो रहे हैं टाइम से। स्प्रिंग आती है, हम देखते हैं कि पूरे आराम से फूल खिल गए। मार्च अप्रैल का महीना आता है, उधर से स्प्रिंग ब्रेक आई, उधर से हमारे फ्लावर्स खिले। कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। टाइम के ऊपर पतझड़ आता है, टाइम के ऊपर उसी तरह से सर्दियों में बर्फ गिरती है। सब कुछ प्रकृति में बड़े विधान से, और सबसे बड़ी बात, बड़े सुचारू रूप से सब कुछ चल रहा है। और हम लोग भी प्रकृति का अंश हैं, लेकिन हम कोई काम करते हैं तो हम ये समझते हैं कि वो काम मैं कर रहा हूं। तो भगवान ने बहुत सुंदर एक ये श्लोक है, गीता का बड़ा फेमस श्लोक है। गीता के जो कुछ गिने चुने 700 वैसे तो श्लोक हैं, पर जो कुछ गिने चुने जो उनका एग्जाम्पल्स बहुत लोग देते हैं, उसी का ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट वर्स है कि प्रकृते क्रियामनानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। ये गीता का एक बड़ा श्लोक है। आप हिंदी में इसको समझें, इजी होगा कि होते प्रकृति के ही गुणों से सर्व कर्म विधान से, होते प्रकृति के ही गुणों से सर्व कर्म विधान से, मैं कर्म करता मूढ़ मानव मानता अभिमान से। मूढ़ मानव, मूढ़ कहा भगवान ने उसको। मूढ़ किसे कहते हैं? मूढ़ कहते हैं जो अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करता। सारे काम प्रकृति के चल रहे हैं और वो थोड़ा सा काम, अब इसका एक इस तरह से आप इसको समझें कि कहीं मकान बनाना है एक, भगवान ने वनों में इतनी लकड़ियां, इतने पेड़ बनाए हुए हैं। प्रकृति का बहुत समय लगता है एक छोटे से अंकुर से को पौधा बनाने में, फिर उसे बड़ा करने में और उसे पेड़ बनाने में बहुत प्रकृति की मेहनत और एनर्जी लगती है। उसको काट के उन 4 लकड़ियों को हम कुछ बनाते हैं और सोचते हैं कि ये देखो मैंने कितना अच्छा बनाया। और इसी तरह से हर चीज हम प्रकृति से लेते हैं काम करने के लिए। और तो और ये शरीर, इस शरीर में काम करने की छुपी हुई शक्तियां सब प्रकृति से हम लेके और फिर हम ये कह देते हैं कि देखो ये मैंने किया। भगवान कहते हैं तुम हो कौन करने वाले? पत्ता भी हिलता है तो उसकी रजा से, बंधा तो यूं ही गुनहगार हुआ करता है। कि एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता है, और हम हर काम में अपनी डूअरशिप लाके अपने को क्रेडिट देते हैं कि देखो what kind of a worker I am so skilled। थोड़ी सी भी हमारे अंदर एक कोई भगवान एक सद्गुण दे देते हैं और उसी को लेके हम अपने अंदर अभिमान करने लगते हैं कि देखो मेरे अंदर ये कितना अच्छा सद्गुण है। और भगवान को देखें कि 16 कलाओं से संपूर्ण होते हुए, सारी प्रकृति को चलाते हुए, सारा काम करते हुए, अर्जुन के रथ के ऊपर बैठ के उसके सारथी बने हुए। अर्जुन बताओ मुझे कहाँ लेके चलूं तुम्हारा रथ? तो भगवान से ये हमें सीखने की चीजें हैं। ही शुड बी आवर रोल मॉडल इन दैट वे। अब भगवान ने कहा कि अर्जुन जब तू इस बात को समझ ही गया, समझ जाएगा कि तू काम करने वाला है ही नहीं, तो तू अब ऐसा कर, सारी चिंता छोड़ के और तू अपना युद्ध कर आराम से।
हर वक्त मेरा स्मरण करता हुआ मन में और युद्ध कर। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वेस्ट में कॉन्सेप्ट है मल्टीटास्किंग का, वो यहाँ से आया है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू मेरा ध्यान भी करता रहे और साथ में युद्ध भी कर। आप देखते हैं यहाँ पर हम लोग आमतौर पर, और हम तो अब इसमें बड़े इतनी सारी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम लोग बड़े स्किल्ड हो गए हैं। फ़ोन पे बात भी करते रहेंगे, ड्राइविंग भी करते रहेंगे, बीच बीच में कोई डिसीजंस भी मेक करते रहेंगे। सो एक ही व्यक्ति डूइंग सो मच मल्टीटास्किंग। लेकिन वो शुरू यहाँ से हुआ कि भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम साथ साथ अपना काम करो और साथ ही में जो है युद्ध करो। लेकिन काम करते हुए 3 बातों का ध्यान रख लेना, तो तुम्हारा वो काम जो है वो कर्म बंधन में नहीं तुमको डालने वाला है, अगर तुम 3 चीजों का ध्यान रखते हो कर्म करते हुए। सबसे पहली बात उन्होंने कहा आशा, होप, कि आशा छोड़ के। आशा किस चीज की? कि ये काम जो है करने के बाद क्या होगा। भगवान ने कहा फॉरगेट अबाउट इट। किसी भी काम को अच्छा होगा या बुरा होगा, उसका फल क्या होगा, इस चीज को तुम छोड़ दो। वाई? वेरी इंपॉर्टेंट। होप जो है वो हमेशा फ्यूचर की होती है, और काम हम कर रहे हैं प्रेजेंट में। तो अगर हमारा ध्यान जो है वो फ्यूचर में रहेगा तो हमारा जो काम है वो प्रॉपरली नहीं होगा। एक आपको बात बताएं, जिन दिनों मैं भागवत पुराण कर रही थी टेलीविजन पे, तो वहाँ पर एक प्रसंग आता है दत्तात्रेय जी का। तो दत्तात्रेय जी ने, खैर वो स्टोरी तो मैं अभी नहीं आपको बताऊंगी, वी शुड फोकस ऑन गीता, पर उसमें दत्तात्रेय जी ने किसी को देखा और उस व्यक्ति ने जब आशा छोड़ दी तो आराम से जाके निश्चिंत होकर सो गए। तो दत्तात्रेय जी ने कहा ये जो आशा है यही सब कर्मों की फांसी। तो जिस वक्त मैं ये कर रही थी तो हमारे जो होस्ट हैं हरप्रीत सिंह जी, उन्होंने एकदम से मुझे क्वेश्चन किया। वो कहने लगे रजनी जी होप तो इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव वर्ड, और आप ये कह रहे हो कि होप ही छोड़ दी तो सब कुछ ठीक हो गया, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, ऐसा कहा जाता है। तो ये जब होप ही छोड़ दी तो फिर क्या हुआ? तो फिर हमने उनको यही इस तरह से एग्जाम्पल दिया कि होप इज ऑलवेज इन द फ्यूचर। किसी भी चीज की आपको निराशा होती है, दुख होता है, वो पास्ट का, और आशा कि कल सब अच्छा हो जाएगा। आज टुडे मे नॉट बी, कल कोई ऐसा अच्छा दिन नहीं गया, कोई बात नहीं, आज भी अच्छा नहीं है, बट टुमारो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। तो आशा जो है, होप जो है, वो हमेशा फ्यूचर की होती है, और अध्यात्म के अनुसार फ्यूचर है नहीं। ऑल यू हैव इज प्रेजेंट, ऑल यू हैव इज दिस मोमेंट इन हैंड। तो आप इस मोमेंट में अपना सारा काम कैसे प्रॉपरली 100% फोकस करके अपना ये सारा काम करो, आपका ध्यान उसमें होना चाहिए। तो उस दिन जैसे ही वो प्रोग्राम खत्म हुआ तो मुझे एक फोन आया किसी दर्शक का, और वो ज्योतिषी थे। तो वो मुझसे कहने लगे ये आप कैसी बात कर रही हैं, ज्योतिष के अनुसार तो भविष्य का पूरा हम प्लानिंग कर सकते हैं, और जो तो सारा ज्योतिष ही भविष्य के ऊपर और आशा पे के ऊपर खड़ा हुआ है, तो ये आप बात क्या कह रहे हैं कि कुछ भविष्य है ही नहीं, और ज्योतिष वेद का अंग है। तो हमने कहा उनको कि जो वेद है, वेदों में हमने आपसे बताया था 80,000 श्लोक कर्म कांड के बारे में है, और हम बात कर रहे हैं अध्यात्म की, जो कि पूरा वेदांत है, जिसमें निचोड़ है। पूरे कर्मों को धीरे धीरे, जिस वक्त हम अपनी अनासक्ति से कर्तव्य कर्मों को ऐसे बिल्कुल ऐसी बुद्धि है, जो 3 हम बताने जा रहे हैं आपको, कि एक आशा है, एक फल की चिंता है, और एक उन्होंने कहा निर्मम, मोह से, ममता से नहीं करना अपने काम, कर्तव्य बुद्धि से करना।
तो अब आप इस बात को ऐसे समझें कि कई लोग होते हैं बड़े तमोगुणी जो लोग हैं, वो तो काम करते ही केवल कि 4 पैसे आएंगे जिस वक्त और उससे मुझे ये भोग प्राप्त होंगे, और वो पैसे किसी भी तरीके से आए, वाइदर विद द राइट मीन्स और विद द रॉन्ग मीन्स, डज नॉट मैटर। उस करने में किसी का नुकसान हो रहा है या नहीं, या कल मुझे भी नुकसान हो सकता है, नहीं, वो कुछ सोचना ही नहीं ना उन्होंने, ना आगे का ना पीछे का, बस काम करना है इम्पल्सिस पे। फिर कुछ लोग ऐसे हैं, उनको आप कहें कि अच्छा आप थोड़ा ध्यान करें, मंदिर आए, थोड़ी उपासना करें, उनसे फायदा है, तो कहेंगे व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, पीपल आर एंजॉयिंग एट बीच, हम मंदिर में आके बैठ जाएं, इट्स सच अ ब्यूटीफुल डे आउट देयर। या वो अगर बहुत आसक्ति से लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आप मैं मंदिर जाऊंगा, वहां पे बैठेंगे, ये बातें सुनेंगे, 1.5-2 घंटे, 2 घंटे में तो शेयर बाजार कहां से कहां चला जाता है। आई कैन नॉट मिस दीज अपॉर्चुनिटीज। तो हर एक के काम करने का जो ढंग है वो बिल्कुल अलग है। और जो सत्व गुणी लोग हैं वो मंदिर भी आएंगे, सुनेंगे भी, पर कभी कभी सत्व गुणी भी मंदिर आते हैं इसलिए कि उससे उनका संसार ही जो है वो अच्छा हो, कि मैं भगवान तुम्हारे पास आता हूं कि मेरा बिजनेस थोड़ा सा बढ़ जाए, कि मंदिर में ही 4 लोग मिलेंगे, कुछ नेटवर्किंग हो जाए, कुछ कांटेक्ट बन जाएंगे। तो भगवान ने कहा इट्स ओके, ये तीनों गुण हैं, तीनों प्रकृति के गुण हैं, और इनसे मोहित हुए लोग जो हैं वो सब काम कर रहे हैं। तो अर्जुन, तुम अपने काम करने के ढंग में अगर इन 3 चीजों का ध्यान रखो कि फल के प्रति तुम्हारी ममता ना हो, आशा ना हो, फल की चिंता को ध्यान में रख के तुम कर्म ना करो, केवल बिना राग के, बिना द्वेष के अगर तुम काम करते हो, तो तुम्हारे जो काम है वो अपने आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारे दिमाग में संतुष्टि भी लाएंगे, शांति भी लाएंगे, प्रसन्नता भी लाएंगे और ज्ञान भी लाएंगे। और उसके बाद देन इस तरह से कर्मों को करते हुए क्या होगा, यू वुड बी एलिजिबल टू क्लाइंब ऑन द नेक्स्ट लेडर ऑफ द ज्ञान। तुम और जीवन की सूक्ष्म बातों को समझ सकोगे। लेकिन पहले अगर तुम सोचो कि तुम अभी समझ लो, तो मैंने देख लिया, तुम्हें सुना के शंख का ज्ञान तुम नहीं समझे, मैंने तुम्हें सुना दिया था आत्मा अनात्मा का विवेक तुम नहीं समझे। और एक बात और कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपना काम तो पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, सिंसियरिटी से कर रहे हैं, पूरी मेहनत से कर रहे हैं, कर्तव्य बुद्धि से कर रहे हैं, फिर भी फेल हो रहे हैं, फिर भी हमको असफलता मिलती है। ऐसा होता है जीवन में कभी कभी। 2 लोग हैं, एक ही तरह का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक ही 2 लोग हैं, उनकी मान लीजिए दोनों की कोई फर्म है, लेट्स से अकाउंटिंग फर्म है, एक का खूब काम चल रहा है, दूसरा भी सब कुछ वही कर रहा है, उसका इतना नहीं चल रहा है। एक ही तरह का बिजनेस है दोनों का, एक का खूब चलता है, एक का नहीं चलता। तो भगवान ने कहा कि इवन इफ तुम असफल होते हो तो भी अगर तुम अपने कामों को सिंसियरिटी से कर रहे हो, तो ये सफलता असफलता के बावजूद भी इट हेल्प्स यू इन योर लाइफ। बड़ा सुंदर एक उदाहरण आता है रामायण में। रामायण में जो रावण है वो सीता जी को लेके जा रहे हैं, जिस वक्त सीता का हरण किया और उनको लंका की तरफ लेके जा रहे हैं, तो रास्ते में जटायु। अब आप वो सीन सोचें जरा उस वक्त कि जटायु का रावण का युद्ध हो रहा है। जटायु केवल भगवत बुद्धि के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, वो हर प्रकार से चाहते हैं कि सीता मैया जो है उनकी रक्षा हो, मैं किसी तरह से उनकी रक्षा कर लूं, ये जो मॉन्स्टर है, ये राक्षस है, ये तो इनको हरण करके लेके जा रहा है। उस वक्त क्या हुआ, जटायु असफल हुए और रावण हालांकि गलत काम कर रहे हैं बिल्कुल, एंड ही वाज सक्सेसफुल। तो अगर कोई बाहर से देखे, सही काम करते हुए भी वो अनसक्सेसफुल हुए, गलत काम करते हुए भी रावण सक्सेसफुल हुआ। बट व्हाट हैपेंड एट द एंड, जटायु को तो भगवान ने
अपनी गोद में बिठा के प्रेम से उसको मुक्ति दी। जटायु सबसे योनियों में भी, जो पक्षी की योनि और उसमें भी गीध जो है उस वंशज के होते हैं जटायु, उस योनि में रह के भी उसको मुक्ति मिली। और रावण प्रकांड पंडित होने के बावजूद, उच्च कुल के ब्राह्मण ऋषि के बेटे थे वो होने के बावजूद भी उनको कैसा अपराजय का और कैसा नाश का मुख देखना पड़ा। तो ये भगवान ने कहा कि अध्यात्म बुद्धि से, भगवत बुद्धि से जब तुम कर्मों को मेरे अर्पण करके चलोगे अर्जुन, तो तुम्हारे सारे काम, चाहे तुम सफल हो या असफल हो, इन द प्रोसेस ऑफ इट वो तुमको प्योरीफाई करके चले जाएंगे वो काम। अब भगवान ये बात बता रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि मुझे मालूम है कि कुछ लोग इन बातों को जो मैं कह रहा हूं ऐसे नहीं समझेंगे। तो भगवान ने एक यहां पर ऐसा श्लोक कहा जिससे कि हम लोगों के मन में भी थोड़ा सा डाउट सा आ जाता है कभी, और बड़े डायरेक्ट वे में उन्होंने कहा कि देखो अर्जुन, तुम दोष दृष्टि अपनी मत रखो और मेरी बात को समझो, तुम सफल होगे। लेकिन अगर तुमने दोष दृष्टि रखी और इन बातों को नहीं समझा तो तुम नष्ट हो जाओगे। तो कभी कभी बड़ा हैरानी मन में आती है कि भगवान क्या कह रहे हैं, कि अगर हम उनकी बात सुने तो ठीक है, इट्स ऑल गुड, और अगर उनकी बात नहीं सुनी तो हम जो है हमारा नष्ट हो गए, नाश हो गया। ये तो कोई ऐसी डिवाइन बात नहीं समझ में आती है कि भाई कोई व्यक्ति है, इवन घर के अंदर भी फादर मदर भी इस तरह की बात नहीं करते हैं बच्चों को। कई बार कहते हैं उनको कि देखो तुम मेरी बात सुनो, सही रास्ते पे जाओगे, नहीं जाओगे गलत रास्ते पे तो तुम्हारा काम ऐसे होगा, लेकिन तुम नष्ट हो जाओगे। ये भगवान क्या कह रहे हैं? अब आप सबसे पहले इस बात को समझने के लिए एक वर्ड जो दोष दृष्टि है, इस बात को जरा ध्यान से समझना। व्हाट इज दोष दृष्टि? दोष दृष्टि इस जैसे कि अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हम बात जब कर रहे हैं तो आप हमारी बातों को सुन भी रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपके अपने मन में विचार भी चल रहे हैं, आप इन बातों को एनालाइज भी कर रहे हैं। दूसरी बात, हो सकता है कुछ बातें आपने पहले से सुनी हुई हो, आपकी बातों से मैच करती हुई हो, तो आपको लगेगा हाँ इतनी बात तो ठीक है, बट आई डोंट नो अबाउट अदर्स। फिर जो बोल रहा है उसकी एबिलिटी, उसका कैलिबर कितना है, किनको कुछ पता भी है या ये ऐसे ही अपनी तरफ से बोल रहे हैं। और फिर आप हम सभी लोग हिंदू धर्म के यहाँ बैठे हैं, लेकिन अगर कोई दूसरे धर्म का है तो उसने कुछ बातें जो अपने धर्म की इस धर्म से भी मैच करती हैं, उनको तो वो पूरी रिस्पेक्ट देंगे कि हाँ ठीक है, लेकिन जो उनके धर्म से इतनी मैच नहीं करती, दे वुड हैव अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो ये सारी बातें जो हैं इनको कहा दोष दृष्टि, क्योंकि जिस वक्त हम जो कह रहे हैं और आप सुन रहे हैं उनके बीच में ये मेंटल कंडीशनिंग आ रही है, तो जो जैसा कहा जा रहा है वैसा सुना नहीं जा रहा है। और यही बात हुई दूसरे अध्याय में, सारी बातें बताने के बावजूद भी अर्जुन ने कुछ इतनी खास वो सुनी नहीं कि भगवान को ये सब दोबारा से उनको समझाना पड़ा। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, जो दोष दृष्टि से रहित हो कि अगर तू मेरी बातों को सुनेगा तो तू सफल होगा ही बिना दोष दृष्टि के। क्योंकि भगवान जिस जगह से बात कर रहे हैं, ही इज नॉट टॉकिंग फ्रॉम अ पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू, ही इज टॉकिंग एज यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस इज इंटरैक्टिंग विद यू। तो आप यूनिवर्सल लॉज की वो बात कर रहे हैं, और यूनिवर्सल लॉ क्या है कि अगर आप आग के पास जाएंगे तो आपको गर्मी लगेगी। ये इस तरह की बात है कि अगर तुम मेरी ये बातों को सुनोगे, वाई, तो तुम सफल होगे। वाई? बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम द ट्रूथ। और नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। क्यों? बिकॉज यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द ट्रूथ। और जितना ज्यादा हम सत्य से दूर होते चले जाते हैं, अज्ञान का अंधेरा उतना उतना हमारे जीवन में छाता चला जाता है, और हमको वो दुखी, परेशान, संतप्त, अशांत मन करता चला जाता है। अब आग
के पास आप जाएं तो आपको गर्मी आएगी। आग जलाती है ये जानने के लिए आग में हाथ देना जरूरी नहीं है। बुद्धिमान पुरुष इस बात को देख के समझ जाते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम इन बातों को जिस तरह से मैं कह रहा हूं वैसे ही समझो, विद ओपन माइंड एंड ओपन हार्ट, एंड देन दीज थिंग्स आर गोइंग टू गिव यू बिग बेनिफिट। इस तरह से तुम काम को करो। एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स, कोई बातचीत आपकी तरफ से? Anybody want to comment on anything? Okay. So I should continue. आपको भगवान की बातें अच्छी लग रही हैं, भगवान कृष्ण की जो वो कह रहे हैं अर्जुन से, ठीक है। अब भगवान ने अर्जुन से कहा कि देखो अर्जुन, एक तरफ से ये भी बात बहुत सुनने की है, बहुत गहरी है, ये बड़ा श्लोक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें ये बातें सारी बताता हूं कि तुम ऐसे करो और ऐसे मत करो, ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन एक श्लोक ये गीता का ऐसा है, इट इज वेरी माइंड बॉगलिंग। मेरे ख्याल में आपको ये श्लोक जो है पढ़ के सुनाऊं। ये 3 अध्याय का 33 श्लोक है, नंबर 33। और इसमें कहा भगवान ने अर्जुन को, ये हिंदी में है, हरि गीता में भगवान ने कहा कि बरते सदा अपनी प्रकृति अनुसार ज्ञान निधान भी, निग्रह करेगा क्या प्रकृति अनुसार है प्राणी सभी। कि तुम क्या सोचोगे, क्या करोगे, जैसी तुम्हारी प्रकृति भगवान ने बनाई है तुम उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हो। तो हम क्या अपने ऊपर जो है वो सोचेंगे कि मुझे ये करना है कि ये नहीं करना है। भगवान ने हमारी प्रकृति ऐसी बनाई है, प्रकृति के वश हुए हम अपने आप वैसे ही करेंगे। इस बात को आप ऐसे समझे कि आपने देखा कि कभी समुद्र में जो कछुआ होता है, टर्टल्स, वो कहीं अंडे देते हैं जाके दूर, काफी समुद्र से ऐसे रेत में अंडे देते हैं, और अंडों में से जैसे ही कछुए के बच्चे निकलते हैं वो आंखें बंद करके गिरते पड़ते से एक डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाते हैं सारे। एंड इफ यू सी थाउजेंड्स ऑफ देम, और उनकी जो मदर है वहां पर, शी इज नॉट देयर, वो अंडे देके वो वहां से चली जाती है। अपने आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो अंडों में से बच्चे निकलते हैं, और जैसे ही निकलते हैं वो लड़खड़ाते हुए से अपने आप पानी किस तरफ है उस तरफ को चले जाते हैं। और अभी हम ये देख रहे थे, ऐसा ये डिस्कवरी चैनल पे दिखा रहे थे, थाउजेंड्स ऑफ देम एंड दे आर ऑल गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, नोबडी इज टेलिंग देम कि तुमको किधर जाना है या किधर नहीं जाना है। तो हम लोग भी ऐसे बहुत हैरान होकर ये सोचेंगे कि ये क्या भगवान ने ये बात कही। अगर सारा कुछ प्रकृति के अनुसार है तो हम तो अपनी प्रकृति लेके पैदा हुए हैं। आपने देखा छोटे से बच्चे होते हैं, पैदा हुए अभी उनको कुछ भी मालूम नहीं है, 5-6 महीने का बच्चा है, उसको आप बेबी फूड खिलाइए कोई, तो एक बेबी फूड के लिए उसकी लाइकिंग है, एक के लिए डिसलाइकिंग है। अभी कोई माइंड भी डेवलप नहीं हुआ, अभी कोई कंडीशनिंग भी नहीं आई, कुछ भी नहीं। तो छोटा सा बच्चा जो है वो भी अपनी एक लाइक और डिसलाइक ले रहा है। जिस वक्त उसको 4 महीने का बच्चा, वो उसको आपने स्पिनच प्यूरी कुछ खिलाई जिस दिन, तो ऐसे आंख बंद करके मुंह दर कर लेगा। वो डिजर्ट खिलाएंगे तो बड़े प्यार से खाएगा और उसको ही वॉन्ट्स टू हैव मोर। तो ये जो भगवान ने बात कही कि सभी अगर प्रकृति के अनुसार चल रहे हैं और अपनी प्रकृति के वशीभूत होके चल रहे हैं, और हम अपनी प्रकृति अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अकॉर्डिंग लेके आए हैं, तो फिर ये अध्यात्म का ये सब इनकी कहाँ जगह बची। फिर तो ऐसा हुआ कि अगर सब कुछ तय है कि आगाज के दिन तेरा अंजाम तय हो गया कि कहाँ से तूने जाना है, क्या करना है, अगर सभी कुछ तय है
तो फिर ये बीच में ये जो हम इतनी बातें करते हैं, भक्ति है, पूजा है, ध्यान है, ये सब इन सब का कहाँ इनका मतलब है? Where they fit in this? तो भगवान ने अगले श्लोक में ही हमारी ये थोड़ी सी ये जो बात है इसको एक तरह से क्लियर किया। और क्लियर किया कैसे? कि उन्होंने कहा कि देखो अर्जुन, जो तुम्हारा अपना धर्म है वो धर्म तुम्हारे लिए सबसे ऊपर है, सबसे सहज है। दूसरा जो धर्म है वो तुमको नुकसान देगा। वो धर्म चाहे अच्छा भी हो तुम्हें लगे, तुम दूसरे धर्म को नहीं मानो, अपने धर्म को मानो। अब इनमें बातों को बड़ी ध्यान से समझने की बात है कि क्या भगवान इन सांप्रदायिक धर्मों की बात कर रहे हैं? हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियनिटी, कि आप हिंदू हो तो हिंदू रहो, सिख हो तो सिख रहो, क्या भगवान ये कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये गीता 5000 साल पहले लिखी गई। उस वक्त ये कोई भी धर्म नहीं था। सनातन धर्म को छोड़ के उस वक्त, अभी आप देखिए, क्रिश्चियनिटी हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस 2000 साल पहले, बुद्धिज्म को 2500 साल हुए हैं बने हुए, सिखिज्म को तो अभी 300 साल हुए हैं, और मुस्लिम्स जो हैं वो कोई 500-600 साल पहले का इतिहास है। ये 5000 साल पहले लिखा गया ग्रंथ है। तो भगवान इन धर्मों की बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो किस धर्म की बात कर रहे हैं? तो कुछ महात्मा इसका जो है वो इस तरह से इस तरह से इसको एक्सप्लेन करते हैं कि शायद वो वर्णाश्रम धर्म की बात कर रहे हैं, कि ब्राह्मण का धर्म ऐसा, क्षत्रिय का धर्म ऐसा, और अर्जुन क्योंकि तू क्षत्रिय है इसलिए तू अपने धर्म में रह। ये बात इतनी सीधी भी नहीं है। भगवान ने कहा कि ये जो कहा कि अपने धर्म में रहो, तो तुम इस बात को समझो अर्जुन कि मानव का धर्म क्या है। बीइंग ह्यूमन मीन्स व्हाट? बीइंग ह्यूमंस मीन्स कि हमको ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि किस तरह से हम चाहें तो दोबारा किसी भी योनि में ना आए, ना पशु पक्षी की योनि में, ना देवताओं की योनि में, और जितने समय हम इस संसार में रहें प्रसन्नता से, खुशी से, शांति से रहें। ऐसी विवेक बुद्धि वाला धर्म भगवान ने हमको दिया। और कहा कि ये जो प्रकृति की मैं बात कर रहा हूं कि परवश किए हुए, कि जैसे टर्टल भी जा रहे हैं अपनी तरफ, तो तुम भी आंख बंद करके चलो, नहीं, तुमको मैंने विवेक बुद्धि दी है जो तुम्हारा धर्म है। और उस विवेक बुद्धि से तुम्हें ये पता चलेगा कि ये मेरा जो मन है, ये जो मेरी बुद्धि है, ये जो मेरा अहंकार है, ये जो मेरा शरीर है, ये सारे प्रकृति के अंश हैं, पर जो मैं हूं वो इस प्रकृति से परे हूं। और अगर मैं इस प्रकृति से परे हूं तो इस प्रकृति के, इस शरीर के, इस मन के, बुद्धि के, अहंकार को, टूल को यूज करके तुम इस प्रकृति को पार करके मुझे जान सकते हो, उस आत्म तत्व को जान सकते हो जो इस प्रकृति का हिस्सा नहीं। एनी क्वेश्चन, कमेंट? किसी के पास कोई भी प्रश्न हो गीता के बारे में या अपने जीवन के बारे में, तो वो निसंकोच पूछ सकते हैं। हमारे पास माइक है, मैं माइक आपके पास दे दूँगा। तो कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, कहीं से शुरू करिए आप, तो रजनी जी उसका जवाब देंगी। और ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट सेशन रहा है पिछले दिनों, तो ज़रूर प्लीज़ पूछिए। आई एम सो हैप्पी कि आप सब लोग अर्जुन की तरह सारी बातों को बिल्कुल समझ रहे हैं भगवान कृष्ण की, कि कोई भी प्रश्न नहीं बचा जी। Yeah, we have a question. Sometimes it takes time, right? Yeah, to think about the question. Yeah, मैं तभी कहता हूँ कि घर से समझ के आया करिए, सोच के आया करिए। प्रश्न मेरा ये है कि अगर सब प्राणी अपने प्रकृति के अनुसार काम करते हैं तो हम उसमें किसी को अच्छा और किसी को बुरा क्यों कहते हैं?
जैसे कि सांप है, भगवान ने उसको बनाया, उसको विष दिया है, उसकी प्रकृति वही है। वैसे कीड़े मकोड़े, मच्छर है, उसकी प्रकृति वही है। तो हम किसी को अच्छा और बुरा क्यों कह देते हैं? वो तो भगवान के बनाए हुए हैं। Actually this is really good question, कि वो ये कह रहे हैं कि अगर सभी प्राणी भगवान ने बनाए हैं तो हम क्यों कहें कि कोई अपने स्वभाव के अनुसार कर रहा है। अच्छा सांप है तो उसका तो धर्म ही है काटना, तो हम क्यों कहें कि सांप को बुरा है या अच्छा है। तो आप ये देखें कि जो प्रकृति के जितने भी जीव हैं सब अपनी परवश हुए करते हैं काम। तो भगवान ने कहा भी अर्जुन को कि इसलिए लाइक्स एंड डिसलाइक्स इनमें मत पड़ो। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि सभी जीव अपनी प्रकृति के अनुसार काम कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य के पास, मनुष्य इज द ओनली वन जिसके पास ये टूल है। वो चाहे तो अपनी प्रकृति से इतना नीचे गिर सकता है कि हमको कहते हुए भी कभी कभी सोचना पड़े कि क्या ये मनुष्य है, क्या ये मनुष्य होने के लायक है। और चाहे तो अपने सत्कर्मों से इतना ऊंचा उठ सकता है कि उसको देख के लगे कि देवता तुल्य मनुष्य है। तो केवल मनुष्य है एक सीढ़ी की तरह। आप मनुष्य को समझें एक पुल की तरह, एक सीढ़ी की तरह, जिसकी कि एक जो भाग है वो नीचे लगा है, चाहे तो नीचे से नीचे अपना पतन कर सकता है। हम ऐसे देखते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने बड़े ये ऐसे वेस्टर्न में कुछ ज़्यादा ऐसे शब्द सुने कि somebody hit their rock bottom, कि अब उससे नीचे तो जा ही नहीं सकते आप, इतना आप नीचे गिर गए। और कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि ऐसे ऐसे मनुष्य हैं कि जो इतनी ऊंचाइयों को छूते हैं। तो प्रकृति से मनुष्य है, लेकिन प्रकृति में ये जो विवेक बुद्धि मनुष्य को दी है, जो इसको टॉप ऑफ द, जो उसको टॉप ऑफ द फूड चेन कहें, टॉप ऑफ द लेडर कहें, सबसे अलग विलक्षण जो है वो मनुष्य। वो चाहे तो आपने सांप का एग्जाम्पल दिया, ऐसे ऐसे मनुष्य हैं कि सोचना पड़े कि इतना जहर इनके अंदर कहाँ से आया, इतना पॉइजनस माइंड है उनका। और ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी शांति की मूर्ति कि जिनकी प्रेजेंस से आपको वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। महात्मा बुद्ध जैसे व्यक्ति इस पृथ्वी पे हुए कि वो बैठे हैं और उनके नियर प्रेजेंस से सब लोगों के ऊपर इतना अफेक्ट आ रहा है। तो प्रकृति के वश में सारी प्रकृति है, मनुष्य के पास विवेक बुद्धि है। थैंक यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा या बुरा जो है वो मनुष्य के कर्म हैं, मनुष्य है, प्रकृति अच्छी या बुरी नहीं है। तो और किसी को कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो आप बता सकते हैं, हमारे पास 4-5 मिनट हैं अभी। एनी क्वेश्चन, एनी कंसर्न, एनी कमेंट, सो दैट इज़ वेलकम। जब आप क्वेश्चंस नहीं पूछते तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको खूब अच्छे से समझ में आ गया, एवरीथिंग इज क्लियर, नो क्वेश्चंस एनीमोर। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे सरी के लोग यहाँ पे दिन ब दिन जो है वो ज्ञानवान होते जा रहे हैं। और सरी मंदिर तो वैसे ही अब इस वक्त विश्व का प्रसिद्ध मंदिर हो चुका है। दोनों प्रधानमंत्री के आने की वजह से एवरीबॉडी नो सरी टेम्पल नाउ, और सरी में आने वाले भक्त सबसे ज्ञानवान। वेरी नाइस, थैंक यू। आप लोगों ने बड़े प्रेम से, शांति से मेरी बातों को सुना। थैंक यू फॉर योर टाइम। तो धन्यवाद रजनी जी। मैं जिन शब्दों में भी कहूँ वो कम है कि इनका धन्यवाद करना। ये एक मंदिर के लिए जो कर रही हैं उनका आभार जो है व्यक्त करें तो मेरे ख्याल से वो कम होगा। ये कोई शब्द नहीं है हमारे पास ये करने के लिए। लेकिन फिर से वही बात आ जाती है कि ये मंदिर हम सबका है, हम अकेले मैनेजमेंट का या अकेले कुछ लोगों का मंदिर नहीं है। हम सब लोग इस मंदिर के जो हैं वो करता धरता हैं, हम सब लोग वॉलंटियर हैं। जो भी किसी से तन मन धन से जो भी हो पाता है वो ज़रूर करिएगा। तो
मैं स्वागत करता हूं हमारे पास जो आज मेहमान, खास मेहमान आए हुए हैं। तो ब्रूस केलर, he is from Canex Building Supplies, and he is very kind to donate $5,000 to the temple. Please give him a big hand. And I have with him Mukhtar Jet. He is his assistant, so both are here. Please welcome them all with a big round of applause. So I would like to ask Swamiji Panditji to give his blessings and honor him. So President Satish Kumar ji is here. So मैं सबका ये बहुत बहुत एक बार तालियां हो जाएं। आपको ये भी अनुरोध है कि कैनेक्स बिल्डिंग सप्लाईज जो है वो चिलावैक में नई जो कंपनी है उनको ये सारे बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करते हैं। जिसको भी ज़रूरत पड़े अपने घर के लिए, नया घर बनाना हो, पुराने घर को रेनोवेट करना हो, तो आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट देम एट 604-858-8188। सो फील फ्री टू कॉल देम एनी टाइम सो फॉर न्यू बिल्डिंग सप्लाई, building maintenance, so lumber and everything. So I would like to call Mr. Bruce to come on the podium and say a few words. Good afternoon, ladies, gentlemen, and children. It is a great honor to be invited to your temple by your Honorable President Satish. I have been into your temple once. A good friend of mine, I believe his name is Gupta, his son was getting married here. But this is really the first official time that I've been here. And I am truly, truly honored. You folks are just the best. And Canex Building Supplies, of which I'm president and major shareholder, Mukhtar, my number one man, my number one son, we have worked together for 10 or 12 years in the building supply industry. And I know many of you and your friends and families have supported me over the years through a number of businesses. You might have known me as Country Lumber. I'm still part of that. I'm also part of Standard Building Supplies. And if you go to Vernon and Enderby and the Okanagan, I'm Central Hardware. If you go to Port Hardy on Vancouver Island, I'm Port Hardy Building Supplies. But ladies and gentlemen, today, in appreciation for all of your support over the years, and in appreciation for you inviting me to be a guest in your temple, I would like to present to Mr. President Satish $5,000 from Canex Building Supplies. Thank you, ladies, gentlemen, children. I thank you very much for Bruce. As he mentioned, Bruce is the founder of lumber industry. So he opened too many companies, and he is still part of a lot of companies. But main thing right now, he's just he's working hard on the Canex, which is located in Abbotsford, I think Mission or Chilliwack. So please welcome Bruce and thank you, Bruce. Thank you. So मैं इसके साथ में अब जो हर रोज़ की जो मेरी ड्यूटी है आपको जो अनाउंसमेंट्स हैं उसका करने जा रहा हूँ। उससे पहले एक बार मेरे साथ में बोलेगा, बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज सुबह आपने देखा कि संस्कृत स्कूल की तरफ से किस तरह से बच्चों ने अपने कंठस्थ किए हुए श्लोक बोले और उनको पुरस्कृत किया गया, उनको सर्टिफिकेट वितरण किया गया।
इसी तरह से जून 14, एक बार फिर से मार्क कर लीजिए, जून 14 को 11 से 12 बजे के बीच में हिंदी स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनका ग्रेजुएशन सेरेमनी होगा। उनको सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे और उनको ऑनर किया जाएगा। और जो हिंदी स्कूल के टीचर्स हैं उनकी तरफ से ये प्रोग्राम है। सबसे आग्रह है कि आप लोग मंदिर में जरूर आइए और बच्चों का हौसला अफजाई कीजिएगा। तो उसके बाद में जून 20 को जो शनिवार है, शाम को 4 से 8 बजे जो बाल गोकुलम की शाखा हमारे यहाँ पे लगती है, राजेश आचार्य जी जो और उनकी टीम लगाती है, तो उनकी तरफ से कार्यक्रम है। आप सब लोग आमंत्रित हैं 4 से 8 बजे शाम को शांति निकेतन भवन में। नोट कर लीजिएगा, जून 20 उस दिन सैटरडे है शाम को। तो जून 21 जो है इस बार पहली बार दुनिया में इंटरनेशनल योगा डे की तरह से मनाया जा रहा है। हम भी उसके लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही प्रोग्राम फाइनल होगा आपको डिटेल बता दी जाएगी। और जून 25 आप सब लोग, बहुत से लोग आप में से जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको याद दिलवा दूं, जून 25 को हर साल की तरह इस साल भी एयर इंडिया जो एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी एयर इंडिया की आज से कई साल पहले, कई डिकेड्स पहले, तो उसकी कमेमोरेशन के लिए हम कैंडललाइट विजिल करेंगे शाम को 7 से 9 बजे तक मंदिर में। तो आप सब लोग आमंत्रित हैं। कैंडललाइट विजिल जो होगा उसमें आप भाग लीजिएगा। उस दिन थर्सडे है, प्लीज़ नोट कर लीजिए, क्योंकि उस दिन ट्यूसडे या संडे रेगुलर प्रोग्राम नहीं है। तो आप लोग जून 25 को यहाँ पे जरूर आइएगा और अपनी सपोर्ट जो लोगों की डेथ हुई है उसमें, उनके लिए जरूर आप अपनी सपोर्ट करिएगा। और जून 28 जो है उस दिन संडे है, 11:30 से 1 बजे के बीच में उस दिन जो है वो प्रवचन होंगे। एक स्वामी जी आएंगे, बड़े मशहूर हैं। तो उस दिन भागवत गीता नहीं होगी, तो सॉरी, जून 28 को भजन कीर्तन होगा। जून 28 को कृष्ण भजन कीर्तन होगा। वृंदावन से हमारे पास एक हस्बैंड वाइफ की जोड़ी जो है वो आ रही है। उस दिन भागवत गीता नहीं होगी जून 28 को। उस दिन वो कृष्ण जी के भजन कीर्तन होंगे। तो आप सब लोग उसमें आमंत्रित हैं। और आज का प्रीति भोजन, जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि श्री सतीश कुमार जी की तरफ से, जो हमारे प्रधान जी हैं, तो एक बार सब लोग एक बार तालियां बता दीजिए उनके लिए। और सब लोग कामना कीजिए कि जिस मनोकामना से उन्होंने आज का प्रीति भोजन किया है वो पूर्ण हो। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हमारे लिए वो एक अनथक प्रयास करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। तो मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि उनके लिए, उनके परिवार की तरफ उनका धन्यवाद मैं करता हूँ कि उन्होंने ये प्रीति भोजन करवाया। और आप लोग भी अपनी खुशियाँ जो हैं मंदिर में बांट सकते हैं भगवान के साथ में। जो भी प्रीति भोजन है वो आपको करवा सकते हैं। आपके घर में कोई प्रोग्राम है, इससे अच्छा मौका और आपको नहीं मिलेगा। तो इसके साथ में मैं धन्यवाद करता हूँ और रजनी जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो आरती के लिए आएँ, और पंडित जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो आरती करें। आप सब प्लीज़ आरती के लिए खड़े हो जाइए। धन्यवाद। सॉरी, एक जरूरी सूचना और रह गई है सीनियर्स प्रोग्राम के लिए। आज 2 बजे शांति निकेतन भवन में अवतार सिंह वुडवाल जी जो अब एक प्रोग्राम कर रहे हैं। तो उसमें है कि बी योर ओन डॉक्टर, कंट्रोल योर एंजाइटी, स्ट्रेस एंड स्लीपलेस योरसेल्फ, एवरीबॉडी इज वेलकम। तो जो स्ट्रेस रिलीफ के ऊपर आज जो है शांति निकेतन भवन में 2 बजे ये कार्यक्रम हो रहा है। सब लोग इस कार्यक्रम के बाद में प्रीति भोजन करके वहाँ पे जा सकते हैं। धन्यवाद। Good.
Hare